पिछले कई समय से इस तरह की हरकतें कई बॉलीवुड एक्टर्स के साथ हो चुकी हैं, यानी कि उनके सोशल मीडिया हैंडल्स को हैक किया जा रहा है। कौन हैक कर रहा है, कहां से हैक कर रहा है, किसी को नहीं पता। लेकिन अब रिसेंटली इसका शिकार हुई हैं अमीषा पटेल। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और स्वागत कर रही हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। अमीषा पटेल ने हाल ही में इस बात की कंप्लेंट लिखाई 2 दिन पहले, आई थिंक 4 जनवरी को उन्होंने महाराष्ट्र साइबर पुलिस में जाकर इस बात की कंप्लेंट करवाई, जहां पर उन्होंने कहा कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया गया है। क्या कुछ डिटेल्स हैं ये भी आपको बताते हैं। अमीषा ने इस बारे में बताते हुए रिवील किया दैट उनके पास एक मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था कि उनका अकाउंट जो है वो 24 घंटे के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगर वो ऐसा चाहती हैं कि सस्पेंड ना हो तो उस लिंक पर क्लिक करना था, जिस वजह से उन्होंने उस लिंक पर क्लिक किया और जैसे ही उन्होंने उस लिंक को क्लिक किया है उनका अकाउंट का जो कंट्रोल था वो उनके हाथ से चला गया और लगातार फेक चीज़ें जो है वो उनके साइट पर आने लग गई। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जैसे ही लिंक पर उन्होंने क्लिक किया है वैसे ही उनका खुद का अकाउंट हैक हो गया और फिर जो भी इस हैकिंग के पीछे जो बंदा था, जो व्यक्ति था इस हैकिंग के पीछे, उन्होंने उनके अकाउंट से अमीषा को खुद को ही ब्लॉक कर दिया। इस तरह की कोई चीज़ थी। Hi guys, this is Amisha Patel. Just wanted to inform you all that I was a victim of a cyber crime. My Instagram account had been hacked. But thanks to the Maharashtra Cyber Department, headed by IGP Shri Yashashvi Yadav ji, assisted by Sub-Inspector Sandeep Patil ji, and of course, my big thanks to our Honorable Home Minister Anil Deshmukh ji, my Instagram account was restored in record time. So my heartiest thank you to all the department for doing such a fantastic job. Thank you. इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, पीटीआई ने इस बात को कंफर्म करते हुए लिखा, शी फाइल्ड अ कंप्लेंट विद अस ऑन मंडे। द हैकर हैड ब्लॉक्ड द अकाउंट एंड डिलीटेड द कंटेंट। कहीं ना कहीं हैकर ने उनका अकाउंट हैक किया ही। उसके साथ साथ अमीषा पटेल के अकाउंट में जितने भी कंटेंट थे, कई सारा कंटेंट जो है उस हैकर ने डिलीट कर दिया। हाउएवर वी कॉन्टैक्टेड इंस्टाग्राम एंड गॉट देम टू रीएक्टिवेट द अकाउंट विद ऑल इट्स कंटेंट इंटैक्ट बेसिकली। यानी कि जो टीम है उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने इंस्टाग्राम को कांटेक्ट किया, अमीषा का अकाउंट तो इंस्टॉल करवाया ही, अकाउंट तो वापस से जीवित करवाया ही, लेकिन उसके साथ साथ जो कंटेंट था उसको भी वापस करवाया गया। Hi guys, this is Amisha Patel. I really want to give a shout out to Murtuza Ibrahim Rangwala, who has helped me retrieve my Instagram account along with the Maharashtra Cyber Department because it was hacked. My emails was also hacked and so was my Twitter. Murtuza has spent relentless hours helping me retrieve everything, and he has also stopped the hackers from allowing them to hack my emails further. He's helped me retrieve my passwords and change them. I really want to thank you, Murtuza, for the endless hours that you have put in and all your effort. इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, कुछ वक्त पहले शरद केलकर का अकाउंट भी उनका हैक किया गया था। फराह खान का अकाउंट भी 2020 में दिसंबर के महीने में उनका भी अकाउंट हैक हुआ था। उसके कुछ वक्त पहले विक्रांत मैसी का भी अकाउंट हैक कर लिया गया था। और अब जैसा मैंने कहा कि कहीं ना कहीं अमीषा पटेल के साथ ये चीज़ें हो रही है। बॉलीवुड में कई चीज़ें ऐसे काउंटर बैक एक के बाद एक होती चली जा रही हैं, जिसके पीछे कौन है इस बात तक अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का ये कहना है कि आईपी एड्रेस को ट्रैक करने के बाद ये पता चला है कि वो जो लिंक है वो नीदरलैंड्स से भेजा गया था। जी हाँ, नीदरलैंड्स का उसका यूआरएल है और उसके साथ साथ जो आईपी एड्रेस है वो भी टर्की का सामने आया है। यानी कि टर्की या नीदरलैंड्स वहाँ से बैठकर कोई ये चीज़ें कर रहा है और बॉलीवुड के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के, बॉलीवुड की पर्सनालिटीज़ के अकाउंट को हैक किया जा रहा है। और उसके साथ साथ एक्टर शरद केलकर जो हैं, उनके साथ भी जो हैकिंग हुई थी वो इसी तरह के मैसेज के साथ हुई थी। ये बात भी दोनों इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। सो अगर ये जेन्युइनली सीरियस मुद्दा है तो इस पर सारे बॉलीवुड को मिलकर कोई एक्शन लेना होगा। इनफैक्ट साइबर सेल को भी इस पर, क्राइम सेल जो है उन्हें भी इस पर कोई ज़बरदस्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस पर, ज़रूर हमें बताइए कॉमेंट सेक्शन में।